अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी करप्शन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कुछ फौजी हजरात जिन्होंने कराची के अंदर कोर हेडक्वार्टर में नौकरी की है, या कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में वहां पे नौकरी किया, आईएसआई के अंदर नौकरी की है, वो तो सुन के कहेंगे कि यार ये तो क्या कोई नई बात करो, हमें क्या बता रहे हो। लेकिन बहरहाल वो आप चंद दर्जन लोग हैं सिर्फ, या कोई 100-150 लोग होंगे 25 करोड़ के अंदर से जिनको ये सारी बातें पता है। मैं आपको किस्सा जो बताने जा रहा हूं वो कराची का, जो इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर लैंड माफिया है, जो अरबों रुपए महाना कमा रहा है, उससे मुतल्लिक आपको वही किस्सा बताना जा रहा हूं। जो बेनिफिशियरी उसके कौन है, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ताकतवर तरीन लोग, बिजनेसमैन, बिल्डर्स, और ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका अरशद शरीफ शहीद के साथ भी ताल्लुक है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग ग्रुप्स का ताल्लुक है। लेकिन अहम स्टोरी के जो फोकस है वो ये है कि किस तरह पाकिस्तान के वो जर्नैल साहिबान जिनका कराची पे बस चलता है या पाकिस्तान में बस चलता है, या वो किसी ऐसे रैंक के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां से उनको फोन कॉल जाती है कि जनरल साहब ये काम करवा दें, तो जनरल साहब वो काम करवाते हैं, कराची के अंदर अप्रूवल देते हैं। पुराने घर कराची के अंदर बने हुए हैं, उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने का अप्रूवल लेने हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मिसाल दे रहा हूं आपको। या आपने कन्वर्जन करानी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, कराची की प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है, तो उसमें जो है वो कुछ दो और कुछ लो के तहत यूएस डॉलर्स के अंदर पैसे दिए जाते हैं। और इसके अंदर नाम बड़े बड़े पर्दा नशीनों के भी आते हैं और बड़े बड़े खुले आम लोगों के नाम भी आते हैं। मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल थे, उनसे लेके साबका डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से लेके जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब, जिनको रिटायर्ड दोबारा से डीजीआईएसआई लगाना चाहते हैं हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर जो है वो कोर कमांडर्स के नाम शामिल हैं। इसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक मुख्तलिफ लोगों के नाम शामिल हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम शामिल हैं। इनके अंदर जो है सलमान इकबाल साहब का भी नाम आता है, इसके अंदर हबीब रफीक साहब का भी नाम आता है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ताकतवर तरीन लोग, पैसे के हिसाब से भी और बिजनेस के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से, जो इस वक्त कराची के अंदर काम कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त तो कहा यह जाता है, जब हम बात करते हैं वो कहते हैं जी कराची तो जरदारी साहब चला रहे हैं। हालांकि जरदारी साहब और आईएसआई का जो नेक्सस है वो सिंध और बलूचिस्तान चला तो रहा है, लेकिन कराची की डायनेमिक्स बहुत ज्यादा फर्क है। और वो ऐसी बहती गंगा है जिसमें वो, अगर आपने वो धुरंधर फिल्म के अंदर बड़ा मशहूर डायलॉग है, वो मैंने उसका क्योंकि रिव्यू किया 2 दफा, अंग्रेजी में उर्दू में, इसलिए मुझे पता है। वो कहते हैं कि जनाब जो लियारी कंट्रोल करता है वो कराची कंट्रोल करता है, जो कराची कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है। क्यों वो कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि पैसा पूरे पाकिस्तान का कराची कंट्रोल करता है, अन्नेवा पैसा है। और इसमें सेंट्रल करेक्टर जो है वो दोबारा से जो है वो, क्योंकि फौज के अंदर, फौज ने कुछ अरसे पहले जो मिलिट्री एस्टेट ऑफिस है, जिसका एक अलग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होता था, उसको डायरेक्ट फौज के अंडर कर दिया गया। और वैसे भी डायरेक्टर मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट जो है रावलपिंडी के अंदर बैठता है, जो वो फौज का ही मेजर जनरल होता है। लेकिन किसी आप जनरल साहब को फोन करें, जनरल साहब ने फोन करके काम करवाना है, अब उस काम करवाने के जाहिर बात है कि करोड़ों रुपया उठाया जाता है, लेकिन खुद नहीं उठाया जाता। फ्रंटमैन होते हैं, जिस तरह पटवारी होते हैं, इसी तरह मिलिट्री स्टेट ऑफिस के अंदर भी कुछ पटवारी होते हैं। एक सेंट्रल करेक्टर है इसके अंदर जिसका नाम आता है, और जो लोग जानते हैं उसके बाद मजीद सवाल नहीं करेंगे। अगर सवाल करेंगे तो हम ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि हमारी सोर्स एक्सपोज हो और वो मारे जाएं लोग। हम ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि आपके सारे के सारे एतराजात जो हैं वो सारे हवा हो जाएंगे। सेंट्रल करेक्टर जो फ्रंटमैन होता है, जिसने फाइल भी अप्रूव करानी होती है, जिस तरह पटवारी होते हैं, इसी तरह एक मिलिट्री स्टेट ऑफिस के अंदर भी पटवारी होता है। और यहाँ पे उसको उसको बोलते हैं एसडीएम। ठीक है जी, एसडीएम जो है वो यहाँ पे जो मेन करेक्टर है वो आमिर सुहेल है। आमिर सुहेल मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द जो सीन इस वक्त घूमता है, अभी भी वहीं पे है, तशरीफ फरमा है। आप उनसे उनको उनके बारे में जो फाइलें जला दी गई हैं, उनको लगता होगा लोगों को जल गई हैं, लेकिन बहरहाल चीजें तो मौजूद हैं जो इस वक्त मौजूद है बाकायदा तौर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये चक्कर नहीं है, मैं आपको एक इंसाइट देने जा रहा हूँ सिर्फ, और ये सिर्फ मैं आपको इनिशियल पहला स्टेप के अंदर ये बात करने जा रहा हूँ। ज्यादा तफसील में आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, इकट्ठा जो है बर्डन ऑफ ट्रुथ इतना ज्यादा ना हो जाए कि बहुत से लोग धांसी ना जाए उसके अंदर ना। तो इसलिए मैं आपको हल्की हल्की जो किस्तवार ये कहानी, अजब करप्शन की गजब कहानी कराची मिलिट्री एडिशन में आपको देने जा रहा हूं।
इसके अंदर उस वक्त के ये हाल ही में जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी, जब ये डीजी रेंजर्स थे तो इनका भी बराह रास्त जो है ये एक किस्सा सामने आता है, और उसके अंदर एक्ट्रेस हैं नीलम मुनीर, उनका भी ताल्लुक सामने आता है। किस तरह, मैं आपको तफसील से आगाह करूंगा कि किस तरह मतलब इम्प्यूनिटी के साथ काम किया जा रहा है। जाहिर बात है पाकिस्तान में सबको पता है कि ताकत जो है वो जर्नैलों के पास है। अगर आपने काम करवाना है तो सियासतदान तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर आपने कैंट के अंदर कोई काम करवाना है, और पूरे पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी, कराची प्राइम प्राइम, लाहौर में तो फिर भी आप लाहौर कैंट से बाहर निकल गए, इसलिए कैंट को छेड़ा नहीं जा सकता। कराची कैंट या मलीर कैंट जो है वो प्राइम प्रॉपर्टी ग्लोबल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर है। उसकी प्राइसेस दुबई से ज्यादा तकरीबन प्राइसेस हैं, या मैच करती होंगी जुमेरा बीच के साथ की प्राइसेस हैं उसकी। तो वहां पे अगर आपने कोई काम करवाना है तो आपने जनरल साहब को ही कहना है, जिस भी जनरल साहब को आप कहना है, जनरल साहब ने आगे काम करवाना है, क्या फाइल अप्रूव करवानी है। फाइल अप्रूव करवाने के लिए डायरेक्टली ठीक है सीईओ कैंट बोर्ड से बात शुरू होती है, डिप्टी सीईओ पे आती है, लेकिन बात घूम फिर के फिर नीचे पटवारी के ऊपर एसडीएम के पास आती है। यहाँ पे आमिर सुहेल का फिर करेक्टर सेंटर आ जाता है। कोई शक शबा है अमर, तो दसा फिर अगली कहानी। अच्छा, तो यहां से, और ये एक एक जो यहाँ पे क्लर्क हैं उनके 4-4 5-5 घर निकलते हैं डीएचए कराची के अंदर। आपको पता है डीएचए कराची के घरों की प्राइस? डीएचए कराची में 4-4 5-5 घर हैं, मिलिट्री स्टेट ऑफिस और कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के क्लर्कों के भी निकल आते हैं यहाँ पे। जब इंक्वायरियां होती हैं, इंक्वायरियां तो होती हैं, और इंक्वायरियों को दबा दिया जाता है और इंक्वायरी करने वालों को रगड़ दिया जाता है कि तो खबरदार, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने इंक्वायरी की। पहली किस्त है हौसले के साथ। यहाँ पे जो करेक्टर है, मुख्तलिफ करेक्टर्स है, मैं भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह किस लेवल के ऊपर ये काम होता है। मैं जर्नली आपको बता रहा हूँ कि घूम फिर के काम तो फिर पटवारियों ने करवाना होता है। पैसे भी उन्हीं पटवारियों के जरिए लिए जाते हैं। पूरे पंजाब में जो निजाम है, सिंध में भी ये निजाम है, पैसे उन्हीं के जरिए कलेक्ट किए जाते हैं, पैसे बांटे भी उन्हीं के जरिए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये काम जो है, जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर खासादार फोर्स जो फौज के साथ करती है वो करती है, एफसी के साथ जो बॉर्डर्स के ऊपर लेन देन होता है, सेपरेट प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। लेकिन पंजाब में और सिंध में और फौज में ये काम पटवारी, और वहां पे पटवारी को एसडीएम बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो एसडीएम होता है, ये बंदा जो है ये सारा काम करता है, पैसा इकट्ठा करता है, फाइलें लेके जाता है, बाय हैंड साइन करवा के लाता है और अप्रूवल करवा के देता है। और उसके अपने एसडीएम के जो है वो करोड़ों के अंदर, दर्जनों करोड़ों के अंदर सिर्फ एसडीएम का अगर हिस्सा होता है, तो जर्नैल साहिबान का कितना हिस्सा होता है जो ये काम करवा रहे होते हैं उसको फोन करके। सीईओ को वो तो कहते हैं ना, सीईओ फिर डिप्टी सीईओ को ये कहेगा या डायरेक्ट एसडीएम को कहेगा कि ये काम करना है, इन जनरल साहब ने ये काम का है। जनरल साहब ने पीछे काम करवाने का सेठ से कितना पैसा उठाया है वो तो जनरल साहब जानते हैं, लेकिन पैसा इसी के जरिए उठाया जाता है। और यहाँ पे $3 लाख, $4 लाख ये नॉर्मल सी प्राइसें हैं जो दी जाती हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स के नाम आते हैं, खवातीन के नाम के ऊपर बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, साइमा लीमा पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे बिल्डर्स के नाम यहाँ पे आते हैं। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के अंदर भी बड़े बड़े नाम आते हैं। जनरल नादिर खान जो है वो DGMNLC थे, मेरे जीओसी थे, स्वात जनरल नादिर साहब। इन सब के पर्दा नशीनों के तो नाम आते ही आते हैं दरमियान में। लेकिन ये काम इस तरह करवाया जाता है कि अगर आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर भी देखें इसका जो इस काम का टर्नओवर है, तो वो 12 से 15 अरब रुपए है, और ये साबित फौज के अंदर हुआ है। और अगर किसी ऑफिसर ने इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी कर दी, गलती कर दी, तो भाई इतने बड़े बड़े मगरमच्छों का जब नाम आ रहा है तो वो तो रगड़ा जाता है इस पूरे सिस्टम के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता सब खोलने जा रहे हैं हम कहानियां, क्योंकि पावर का लेवल ये है कि नीलम मुनीर साहिबा जो है वो, उनको अब मैं क्रिटिकल यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लेना जरूरी होती है, ऐसी स्टोरी आप हवा में नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बताना पड़ता है, आपको चैलेंज करना पड़ता है, और अगर आपके वर्जन को चैलेंज किया जाए तो फिर आप मजीद सबूत लेके भी सामने आना पड़ता है आपको। नीलम मुनीर साहिबा का जो केस है, अब क्योंकि इंप्यूनिटी आप चेक करें, इस वक्त कोर कमांडर पेशावर है, सुहेल अफरीदी साहब को डिक्टेशन देने की कोशिश करते रहते हैं। कोर कमांडर पेशावर साहब जिस वक्त डीजी रेंजर थे, तो इनकी जो है वो मुलाकात होती है नीलम मुनीर साहिबा से। किसके जरिए होती है हम इसकी बात नहीं करेंगे, नहीं तो कोर कमांडर उमर बुखारी साहब को पता किसके जरिए हुई है मुलाकात। ठीक है, अब कोई गलत बात नहीं है, किसी गलत शख्सियत के जरिए नहीं हुई, बेटियां जो हैं वो सांझी होती हैं, तो हम तो अपनी हया का पर्दा रखेंगे ना जी। तो नीलम मुनीर साहिबा जो है
ये गिला करती हैं और मुलाकातें होती हैं इनकी डीजी रेंजर से। उस वक्त मेजर जनरल उमर बुखारी हैं। मैं आपको सिर्फ लेवल बता रहा हूं कि क्या है, और जो भी काम होता है फौज में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और रिकॉर्ड फौज में भी जलाया जाता है। ये नून लीग से इन्होंने जो है पटवारियों से ये भी सीखा हुआ है। तो बहरहाल नीलम मुनीर साहिबा कहती हैं, जाके शिकायत लगाती हैं डीजी रेंजर को कि जनाब एक शख्स है कराची के अंदर, शाहिद जदून। शाहिद जदून साहब जो हैं वो काफी वहां पे कारोबारी शख्सियत है वहां की, लेकिन वो ये प्रोग्राम्स करवाता रहता है दुबई में और इधर उधर जगह के ऊपर जाके जो है वो कल्चरल शो वगैरह और कॉन्सर्ट्स वगैरह इस तरह के प्रोग्राम्स करवाता रहता है। शाहिद जदून जो है वो नीलम मुनीर को कहीं दुबई के फंक्शन में कहीं पे लेके जाते हैं, और शाहिद जदून जो है वो हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक, और ये बाकायदा तौर के ऊपर इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई हुई है और मैं आगे चल के आपको बताने जा रहा हूँ, 25 लाख रुपए नीलम मुनीर को देते हैं। और ये मैं बात तकरीबन कर रहा हूँ कोई होगी आज से 2021-22 की बात कर रहा हूँ, या आप 2020 में नीलम मुनीर को दिए होंगे 25 लाख। 25 लाख देते हैं और कहते हैं कि 10 लाख तुमने अपने पास रखने हैं, 15 लाख मुझे वापस करने हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि किस बात के ऊपर करने, लेकिन ये उनकी कमिटमेंट हो जाती है। इनकी जब ये कमिटमेंट हो जाती है शाहिद जदून साहब के पास, तो शाहिद जदून साहब जब वापस कराची आते हैं तो उनको कहते हैं मेरे पैसे 15 लाख दो। अब ये जो स्टोरी है ये ना शाहिद जदून के मुंह से है, ना ही नीलम मुनीर की साइड की स्टोरी है। हमारी जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्टिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं, फौज के अंदर से जो बाहर आती है, रेंजर्स के अंदर से। रेंजर्स का अपना एक इंटेलिजेंस सेटअप है बड़ा मैसिव, और वहां पे जो फुल कर्नल होता है, जो उसको ओसीएफएस सेक्शन इंटेलिजेंस बटालियन उसको बोलते हैं, उसको वो डीजीएमआई कहते हैं रेंजर वाले। पाकिस्तान रेंजर सिंध वालों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, और मैं चैलेंज करता हूं अगर आप मेरा झूठ साबित करें कि इसमें से रत्ती भर भी मैं झूठ बोल रहा हूं तो। नीलम मुनीर साहिबा जो हैं वो शिकायत करती हैं डीजी रेंजर से कि जनाब मुझे शायद जदून तंग कर रहा है और ये मुझसे 15 लाख मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा है मुझे, और मुझसे एक्सटॉर्शन करना चाहता है। डीजी रेंजर साहब कहते हैं अपने ऑल एंड ऑल बादशाह है ना जी, नेक्स्ट लेवल बादशाह है, लेकिन बहरहाल सिस्टम एक मौजूद है। डीजी रेंजर साहब फरमाते हैं अपनी ओसी रेंजर्स को, सॉरी ओसी एफएस सेक्शन को, अपनी इंटेलिजेंस बटालियन के कर्नल को, जो उनका डीजीएमआई है जी, कि ये बंदा जो उठा लो सेक्टेरियन चार्जेस के ऊपर और इससे पैसे निकलवाओ। रेंजर वाले तो आपको पता है वो तो आसरा करते कोई नहीं है, वो जाके उठा लाते हैं शायद जदून को। शायद जदून का चंगा वल फेंटा लगता है, कई दफा फेंटा लगता है, इतना फेंटा लगता है कि रेंजर वाले खुद उसके ऊपर तरस आ जाता है और कहते हैं कि सर ये बेचारे को खाम खा के अंदर पकड़ा गया है, खाम खा के अंदर इसको मारा जा रहा है, क्योंकि वो सबूत दिखाता है कि जी ये मेरे देखें ये सबूत है, एविडेंस है, ये मेरे मैसेजेस हैं व्हाट्सएप के कि ये इतने पैसे दिए थे, इतनी कमिटमेंट थी वापस लेने की। अब ये मैं कोई एक्सटॉर्शन थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा हूं मुझे वापस करें। अब डीजी रेंजर के ऊपर भी उसका बाप भी बैठा हुआ है, वो कोर कमांडर जनरल हुमायूं को रिपोर्ट जो है ये चली जाती है, डीजी रेंजर से रिपोर्ट लीक होती है, कोर हेडक्वार्टर में कोर इंटेलिजेंस बटालियन का सीईओ जो है वो रिपोर्ट करता है कोर कमांडर को, और कोर कमांडर के पास ये बात चली जाती है। कर्नल भट्ट साहब हैं वहां पे होते थे उस वक्त, वो जब रिपोर्ट करते हैं तो कोर कमांडर बुलाता है जनरल हुमायूं। जनरल हुमायूं बुला के जो है वो चंगा वल तरीके से जो है जनरल हुमायूं सईद जो है वो बुला के बड़ा खुश खुश जनरल उमर बुखारी आते हैं मिलने के लिए कि मुझे शाबाशी मिलनी है। उल्टा डंडा मिलता है, डंडा मिलता है, और उसी दिन जो है वो शायद जदून को छोड़ दिया जाता है। अब नीलम मुनीर के पैसे निकले या नहीं निकले, जाहिर बात है उस वक्त तक तो नहीं निकले थे, या उसको देने पड़े या नहीं देने पड़े ये तो मुझे नहीं पता, शायद जदून ने भी तौबा कर ली होगी उसके बाद तो वैसे। लेकिन ये कहानी जो है ये आपको बताती है कि भाई सिस्टम किस तरह चल रहा है कराची का, बदमाशी का लेवल चेक करें। लेकिन जाहिर बात है कि सेठों के तल्लुकात भी यहाँ पे हबीब रफीक साहब है मिसाल के तौर के ऊपर, अभी फौजी फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्होंने पीआईए खरीद ली है, लेकिन बड़ा पुराना डीएचए के साथ वो कारोबार कर रहे हैं, उनकी जमीनें हैं मिसाल के तौर के ऊपर जो है वो वहां पे लांडी के इलाके के अंदर वो डिमार्केशन हुई हुई है, रेंजर आके छुड़वाएगी, फौज आके छुड़वाएगी, जो अफसर ये बदमाशी करेगा। यहाँ पे अफसरों को बाकायदा तौर के ऊपर नीचे लेवल के ऊपर अफसरों को ये गेम नहीं करने दी जाती। अगर नीचे लेवल के ऊपर कोई अफसर गेम करना चाहे, कोई कब्जा करना चाहे, छुड़वाना चाहे, तो फिर जाहिर बात है, और इसके ऊपर मसलसल रिपोर्टिंग होती रही है और मैं मजीद तफसीलात आपके पास सामने लेके आऊंगा, तो उस बेचारे को रगड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो अब वापस आप आते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, शराय फैसल, कराची क्लिफ्टन कैंप, मेन कराची कैंट के अंदर मेगा, जो पुराने अफसरों को घर मिले थे, सिंगल स्टोरी थे, अब उनको खरीद के उनसे उनको कमर्शियल करके हाई राइजेस वहां पे बनाए जा रहे हैं। ये अभी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट है। उसमें जो किकबैक का सिलसिला है उनमें जर्नैलों को इन्वॉल्व किया जाता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि किस जर्नैल को किसके साथ, किस सेट के साथ, किस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया गया।
मुझे पता है इसके ऊपर जो है क्या किस किस्म का तूफान बर्पा होना है, लेकिन बहरहाल हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सबूत हमारे पास मौजूद है, हमने अपनी सोर्सेज भी बचानी है, ठीक है, लेकिन हम आगे चल के अगर आप चाहेंगे तो ये सिलसिला भी सामने खुल के आएगा। तो यहां पे क्रिटिकली जो सेंट्रल पर्सन था वो आमिर सोहेल था, और आमिर सोहेल की रिपोर्ट हो जाती है। जब इतने लेवल के ऊपर आप 12-12, 13-13, 15-15 अरब रुपए का काम कर रहे हो और यूएस डॉलर के अंदर उठा रहे हो, आप पैसे उठा रहे हो पूरे कराची से और बांट रहे हो जाके पिंडी में, ट्रेन पे कभी जा रहे हैं, जहाजों पे तो जाते भी नहीं है, तो फिर रिपोर्टें तो हो जाती हैं, रिपोर्ट हो जाती है। मेरी इतलात के मुताबिक आमिर सोहेल को भी उठाया जाता है, और ये जो एसडीएम है आमिर सोहेल, इसको भी उठाया जाता है, और इसको उठा के जाहिर बात है जब इससे इंक्वायरी की जाती है तो ताकत के ऐवान बड़े बड़े हिल जाते हैं। मौजूदा ताकत में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे हिल जाते हैं। जनरल उमर बुखारी का केस तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे चक्कर में, और उसमें इंक्वायरी करने वाले आखिर में रगड़े जाते हैं। जिस तरह पुलिस के अंदर होता है, पुलिस में तो फिर भी जो है वो हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है और रीइंस्टेटमेंट कुछ सालों बाद हो जाती है। फौज में तो सीधा खाता है, फारग करते हैं, वो ठा मारते हैं साइड के ऊपर। तो ये अजब करप्शन की गजब कहानी फौज के अंदर का सिलसिला कराची एडिशन जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर के भत्ते से रिलेटेड है, जिसके ऊपर यूएस डॉलर के अंदर दिए जाते हैं, जिसका मैं आईनी शाहिद हूं। कोर कमांडर जो है वो जिस वक्त हमारे जमाने के अंदर वहां पे मैं था तो जनरल अतर शाह थे, जो कि जनरल इशफाक परवेज कियानी के बड़ी हैं। उस वक्त भी ये काम हुआ करता था, और कराची के सेठ जो हैं वो पैसा कराची में आ रहा है, और कराची में क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए जो कराची कंट्रोल कर रहा है वो पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। एक जरदारी सब पे भारी किस तरह बन गया भाई, यही तो सारी गेम है अंदर से। मजीद तफसीलात मैं आपके पास लेके आना चाहूंगा, अगर आप मुझे चाहेंगे कि इसके ऊपर मैं मजीद तफसीलात लेके आऊं, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कौन सा सेठ किस जर्नैल के साथ किस स्कैंडल में मुलव्वस है, कितना पैसा लिया गया है, इंक्वायरी की फाइल्स लोगों को लगता है कि जला दी गई हैं, बहुत सी चीजें, क्योंकि जारी बातें चीजें रिपोर्ट तो होती हैं, फिर दबाया भी जाता है उनको जब लोग पावर में आ जाते हैं। क्योंकि ये सारा सिलसिला जो ये हम आमिर सोहेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरल नदीम अंजुम जब वहां पे कोर कमांडर आए, काबीना बदल गई, तो तमाम का तमाम सिलसिला जो है वो रिवर्स हो गया। उन्होंने कहा ये क्या काम खोला हुआ, बंद करो। एक दूसरे को प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि देखें ये जो मैं आपको बताया कि शायद जदून को उठा के पटवाने के बावजूद भी नीलम मुनीर और उमर बुखारी साहब का जो किस्सा है, मेजर जनरल उमर बुखारी का, अगर फिर भी इनको लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट कर दिया गया है और पेशावर के कोर कमांडर लगा दिया गया है, तो कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? कौन सा आप बोलते हो कि एक इदारा है जो काम कर रहा है? वो कोई और जमाने थे भाई, ये वो जमाने नहीं है। यहां जिसका जो दाव चल रहा है वो नोट छाप रहा है, डॉलरों के अंदर करेंसियां ले रहा है। मजीद तफसीलात के लिए स्टे ट्यून, बहुत जल्द आपको दोबारा मैं मजीद तफसीलात लेके आऊंगा। लेकिन बहरहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।